नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मिक्स क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये वीडियो रोज रात 7 बजे आती है। और दोस्तों आपको बता दें कि बिहार पुलिस में करेंट अफेयर्स का क्वेश्चंस काफी ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है, तो आप सुबह के 6 बजे वाली वीडियो प्रतिदिन देखा कीजिए। वहां पर डेली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड की जाती है सुबह 6 बजे। आप लोग उसे जरूर देखें क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस काफी ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है बिहार पुलिस में। पहला प्रश्न है, बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है? यानी कि बिहार में कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र वन कवर करती है, यानी कि जंगल कितने क्षेत्र में फैला हुआ है बिहार में? 7,288 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी कि बिहार कितने किलो वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो कितना हो जाएगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर में बिहार फैला हुआ है, जिनमें की 7,288 वर्ग किलोमीटर में जंगल है। ओके। और बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर जंगल है? तो इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग 7,74% होगा। अच्छा, बिहार में सबसे ज्यादा किस जिला में वन है, यानी कि जंगल है? कैमूर और पश्चिम चंपारण। और ऑप्शन में आपको ये दोनों में से एक देगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। कैमूर और पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा जंगल है। और बिहार में सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में है? शिवहर और शेखपुरा। ऑप्शन में ये दोनों में से एक उठा करके कोई वाला दे देगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? आपने अभी तक बहुत पढ़ा होगा कि भारत की सॉरी दुनिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, लेकिन गहरी नदी बहुत कम लोग को पता है। विश्व की सबसे गहरी नदी कौन है? कांगो नदी है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कांगो नदी विश्व की सबसे गहरी नदी है। अच्छा, कांगो नदी कितना मीटर गहरी नदी है? 200 मीटर गहरी नदी है और ये दुनिया की सबसे गहरी नदी है। और आप लोग अगर इसे देखते होंगे नील, तो क्या याद आ रहा है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। और अमेजन से भी कुछ याद आया होगा। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन है? अमेजन नदी। ओके। ये दूसरे स्थान पर का आ जाता है। अमेजन जो है नील के बाद लंबी नदी भी हो जाता है और सबसे चौड़ी नदी यही है, अमेजन नदी। अच्छा, कांगो नदी जो कि दुनिया की सबसे गहरी नदी है, ये किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पहला जज कौन था? कई बार बता चुका हूं, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए हीरालाल जे कानिया को 1950 में भारत के पहले न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अच्छा, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे। और शरद अरविंद बोबडे कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? 47वें नंबर के। और इनके अलावा भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम पतंजलि शास्त्री। और तीसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेहरचंद महाजन। ज्यादा अगर प्रश्न को कठिन करेगा तो दूसरा पूछेगा, तो ध्यान रख लीजिएगा। एम पतंजलि शास्त्री भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे और पहले हीरालाल जे कानिया। इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट से बहुत ज्यादा सवाल बनता है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट को पहले पैग मलियन पॉइंट कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इंदिरा पॉइंट को पहले मैग मलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। और इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। और भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन है? यही है इंदिरा पॉइंट, जिसे पैग मलियन पॉइंट कहा जाता था। और इंदिरा पॉइंट जो है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। और इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम और है पर्सन्स पॉइंट। ये भी इंदिरा पॉइंट को ही कहा जाता है। जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जलदापारा नेशनल पार्क किस राज्य में है?
जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल बिहार का पड़ोसी राज्य है। तो देखिए जल्दापारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है और सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी पश्चिम बंगाल में है। और ज्यादातर ये सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पूछा जाता है, जैसे गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है उत्तराखंड में है। और उत्तर प्रदेश में मात्र एक नेशनल पार्क है जिनका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। और हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नाम से ही पता लग जाएगा, और पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है और भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला है कि बिहार का राज्य वृक्ष क्या है। बहुत आसान है, लेकिन बीच बीच में आपको आसान प्रश्न भी मिलना चाहिए ताकि आप मोटिवेट हो सके। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, चिनार किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष है? जम्मू कश्मीर का। आम किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? महाराष्ट्र का। बरगद किसका है? मध्य प्रदेश का। और पीपल बिहार का है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? यह है आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 32 वर्ग किलोमीटर। और लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36। और देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू और कश्मीर। जैसा कि आपको पता होगा कि जम्मू और कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन अब इसको दो भाग में बांटकर जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख में परिवर्तन कर दिया गया है, जिसमें कि जम्मू और कश्मीर अब देश का पहला बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना है, जो कि जम्मू और कश्मीर का पार्ट हुआ करता था। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज बहुत लोग होते हैं। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं? 8। और बहुत लोग को लगता है कि पहले से हम लोग 7 पढ़ते आ रहे थे और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख बड़ा, तो अब हो गया 2 जोड़ देंगे तो 9 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही जम्मू और कश्मीर को 2 भागों में बांटा तो जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख हो गया केंद्र शासित प्रदेश। ये तो काफी सुर्खियां में रही, मतलब हर कोई जान गया। लेकिन यहीं पे एक और घटना को अंजाम दिया गया था केंद्र सरकार की ओर से। अच्छा घटना है यही कि दादरा और किधर गया भाई, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली और इसको जो है मिला करके दमन और दीव कर दिया गया है, ठीक ना। जैसे ही जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांटा, उसके कुछ दिन के बाद लक्षद्वीप दादरा और नगर हवेली को अलग कर दिया गया। सॉरी, यहाँ पे ऐसे होगा, लक्षद्वीप तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, मिक्स हुआ है दादरा और नगर हवेली, ये एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश था, और दमन और दीव ये अन्य केंद्र शासित प्रदेश था। दादरा और नगर हवेली को दमन और दीव के साथ मिला दिया गया है। अब जो है कुल मिलाकर भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं, जिसमें कि जम्मू और कश्मीर हो गया सबसे बड़ा, दूसरे स्थान पर लद्दाख, तीसरा दिल्ली, चौथा चंडीगढ़, पांचवा पांडिचेरी, छठा अंडमान और निकोबार, सातवां लक्षद्वीप और आठवां दादरा और नगर हवेली और दमन दीव। देखिए ये बहुत बड़ा नाम हो गया है, सबसे छोटा लक्षद्वीप को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? यह है विलुप्त होने के निकट पशु से, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए रेड डेटा बुक एक ऐसी पुस्तक है जो जानवरों और पौधों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को रिकॉर्ड करती है। मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ बीज? बीज मीन्स होता है मधुमक्खी, बी, ये हुआ सिंगुलर और प्लुरल इसको ऐसे कर देंगे, बीज मतलब मधुमक्खी। तो यह मधुमक्खी के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं, ऑप्शन डी। और इनके अलावा रेशम के कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। वनों की वृद्धि अध्ययन को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। और मछली का अध्ययन ज्यादा पूछा जाता है, मछली का अध्ययन को पीसी कल्चर कहते हैं, और मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर, यही दोनों ज्यादा पूछा जाता है।
समस्तीपुर जो कि बिहार का एक शहर है और जिला है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। और यहाँ पे हम आपसे प्रश्न इस तरह से पूछना चाह रहा हूं, सबसे पहले आप लिखिएगा कि आप अपना शहर यानी कि आप किस जिला से हो और आपका जिला या फिर शहर किस नदी के किनारे बसा है, यानी कि आप अपना शहर का नाम लिखें और आपका शहर किस नदी के किनारे बसा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि इससे जो है और शहर के बारे में और स्टूडेंट्स को पता लग जाएगा और आपको भी पता लग जाएगा कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। ये आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो लिख दीजिए फटाफट। आगे चलते हैं। वैशाली जिले में स्थित बिहार के किस शहर को एक प्रमुख औद्योगिक शहर माना जाता है? वैशाली जिले में स्थित बिहार के किस शहर को एक प्रमुख औद्योगिक शहर माना जाता है? तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये तीन जो है ये वैशाली जिला में है ही नहीं। वैशाली जिला में क्या है हाजीपुर। और बहुत लोग क्या समझते हैं कि हाजीपुर ही जिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाजीपुर जिला मुख्यालय है और इसका जिला का नाम वैशाली है। ओके। और हाजीपुर केला के लिए फेमस है। हाजीपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और यह बिहार के वैशाली जिले का सबसे बड़ा शहर और मुख्यालय है। कीरो द्वारा परागण को क्या कहते हैं? कीरो द्वारा परागण को एंटोमोफिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। इनके अलावा वायु द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एनेमोफिली। जल द्वारा परागण को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। कीरो द्वारा परागण को एंटोमोफिली कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का उपयोग करती है? तिरहुत एक आपका क्या है? प्रमंडल है, जिसे डिवीजन कहते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि बिहार में कुल मिलाकर कितना प्रमंडल है, तो ध्यान रखिएगा 9। ओके। और बिहार की कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का उपयोग करती है? तो यह है आपका मैथिली। मैथिली का आप लोग नाम सुने होंगे। तो देखिए मैथिली भाषा तिरहुत लिपि का उपयोग करती है। और तिरहुत लिपि जो है कितना वर्ष पुरानी है? 700 वर्ष पुरानी। और तिरहुत का अर्थ क्या होता है? तिरहुत का अर्थ होता है नदी के किनारे की भूमि। और ये ध्यान रखिएगा, बिहार में कुल मिलाकर 9 प्रमंडल है। ओके। वारली लोक चित्र की शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुई? वारली लोक चित्र, जैसे बिहार की चित्रकला क्या है? मधुबनी चित्रकला, उसी तरह वारली लोक चित्र है, ये किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? महाराष्ट्र से है। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए महाराष्ट्र अपने वारली लोक चित्रों के लिए जाना जाता है। और वारली पश्चिमी भारत में मुंबई के उत्तरी बाहरी इलाके में पाए जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति का नाम है। ओके। वारली लोक चित्र महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। अगला प्रश्न है, मैथिली और हिंदी कवि जिनका नाम है नागार्जुन, इसका मूल नाम क्या था? नागार्जुन जो है मैथिली और हिंदी का कवि है, इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए वैद्यनाथ मिश्र का उपनाम नागार्जुन था और इसे जन कवि के रूप में जाना जाता है। वैद्यनाथ मिश्र कई जन जागरण आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी और कट्टरपंथी थे। और वैद्यनाथ मिश्र जिसका पुराना नाम नागार्जुन है, ये एक प्रसिद्ध कविता लिखी है, उसका क्या नाम है? तो वैद्यनाथ मिश्र का प्रसिद्ध कविता का नाम है मंत्र कविता। देखिए इसका नाम ही है मंत्र कविता। ओके। कविता तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, लेकिन इस कविता का नाम ही है मंत्र कविता और इसको 1969 में लिखा गया था। इनके अलावा इनके और कृतियां हैं, जैसे कि खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, बाल चनमा और बाबा बटेश्वर नाथ। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस आज कराया। और एक प्रश्न आप ये बताइए कि मुंगेर शहर किस नदी के किनारे बसा है? बिहार के कुछ प्रमुख शहरों के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा किस नदी के किनारे बसा है।
आप लोग बताइएगा कि मुंगेर शहर किस नदी के किनारे बसा है, और आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आपका जिला या फिर आपका शहर किस नदी के किनारे बसा है, और आप किस शहर से हो और आपका शहर किस नदी के किनारे है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आज शेयर जरूर करना है। मैं तो आपको नहीं बोलता हूं वीडियो को शेयर करने वैसे, लेकिन आज बोलता हूं कि वीडियो को शेयर दम कर कीजिए, और लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और पिछला वीडियो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और बिहार पुलिस का स्पेशल प्लेलिस्ट यहाँ है, और करंट अफेयर्स का वीडियो का प्लेलिस्ट यहाँ है, आप देख सकते हैं। और चैनल देखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।